अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला क्या वापस मिला। मुल्क में कत्लो गारत शुरू हो चुकी है और अब तक 2 सियासतदानों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है और एक सियासतदान को छलनी कर दिया गया है और कई दीगर सियासतदानों पर इस वक्त कातलाना हमले हो चुके हैं। मुल्क के हालात जो हैं वो बज़ाहिर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और ये किसकी नवीद सुना रहे हैं, कहां मामला जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। दोस्तों, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, इंतहाई चौंका देने वाली खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। दिल थाम के सुनिएगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस वक्त जिस तरह की खबरें दे रहे हैं वो आपको पता है। जो ये खबरें हैं ये सारी नज़रअंदाज की जा रही हैं मीडिया पर। दूसरी जानिब जो है ये हमारे निगरान ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनकी हर बारीक वारदात को आपके सामने इस चैनल के जरिए एक्सपोज करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी आवाज़ को मज़ीद तवाना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, इंतज़ार किया जा रहा था शायद बल्ले का, लग ऐसे ही रहा था। बल्ले के रास्ते में हर बड़ी से बड़ी रुकावट डाली गई, किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस ले लिया जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया जाए। लेकिन सलाम है पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के कानून के रखवालों को और पाकिस्तान के जजों को, जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और जालिम के खिलाफ डट गए और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए। स्पेशल क्रेडिट गोज टू पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह से बल्ले को रिस्टोर किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस दिया है, जो कि तहरीक इंसाफ का एक फंडामेंटल राइट है। बल्कि इस बारे में सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन साहब कह चुके हैं कि ये बल्ला जो है, ये बल्ला या जो ये इलेक्शन सिंबल होता है, ये पार्टी का नहीं होता, ये वोटर का होता है। ये पार्टी के लिए नहीं होता, ये वोटर के लिए होता है, क्योंकि पाकिस्तान में 60% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट या फिर लेस एजुकेटेड है और उनको इवन नाम तक पढ़ने नहीं आते, या एक से 2 नाम एक जैसे हों तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो सिंबल दिया जाता है जिस पर वो मोहर लगाता है, वोटर को आसानी हो। उसका ये फंडामेंटल राइट छीना जा रहा था, जैसे अदालतों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिसे रिस्टोर किया है और जिसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो जब ये नाउमीदी हो गई कि बल्ला अब जो है वो तो पीटीआई को मिल गया, अब किसी तौर पर भी छीना नहीं जा सकता, और फिर पीटीआई के इन्हीं अदालतों ने जिस तरह से कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं, इन्हीं ट्रिब्यूनल्स ने, इन्हीं जजेस ने, उसके बाद तो जनाब मायूसी के ऐसे बादल छाए कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। लेकिन अब ज़लज़ले के बड़े बड़े झटके आने लगे हैं। वो यूं कि अब पीटीआई के 95% से ज्यादा कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, बल्ले का निशान रिस्टोर हो चुका है। अब पीटीआई को किसी तरह भी इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब चाहे अहल हो नाअहल हो, इलेक्शन लड़े ना लड़े, उन्होंने स्मार्ट मूव चलते हुए बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन बना दिया है और वो खुद जेल में सुकून से बैठे हैं, अपने केसेस लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पार्टी टिकट्स तकसीम कर रहे हैं, वो सारे पार्टी के इलेक्शन के हवाले से मामलात जो हैं उनको देख रहे हैं। तो बड़ा स्मूथली सब कुछ चल रहा है और पीटीआई इस वक्त जो है वो कंट्रोल में नहीं आई, ना ही आ रही है। तो अब दूसरी जानिब जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। आए रोज़ हमले हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है और इस वक्त सोशल मीडिया पर ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि ये इलेक्शन जो है वो कैंसिल करवाने की, डिले करवाने के टैक्टिक्स हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया है और हर किसी के पास एक्सेस है उसकी, और हर कोई अपना ओपिनियन देने का जो है वो हक रखता है और आज़ादी रखता है, तो जिसके जो माइंड में आता है वो बोल देता है। लेकिन हम इस पर जो है वो कोई कमेंट नहीं कर सकते कि आया इसके पीछे वजह क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं किन किन लोगों पर अब तक हमले हुए हैं और कौन जान गंवा बैठे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जनाब
तुर्बत में नामालूम मुल्ज़िमान ने नून लीग की रहनुमा असलम बुलेदी पर फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में असलम बुलेदी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। और तुर्बत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सेनेटर असलम बुलेदी पर नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से कातलाना हमला किया गया है और पुलिस ज़राए का कहना है कि असलम बुलेदी पर फायरिंग उस वक्त की गई जब वो तुर्बत के मीर ईसा कौमी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। फायरिंग के वाक़े में असलम बुलेदी शदीद ज़ख्मी हो गए। असलम बुलेदी को फौरी तौर पर टीचिंग अस्पताल तुर्बत मुंतकिल किया गया और असलम बुलेदी को 6 गोलियां लगी हैं, जिसके बायस उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और असलम बुलेदी को मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया है। हालत उनकी तशवीशनाक है। PMLN के रहनुमा हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं और देखिए वाज़ेह है कि नून लीग की रहनुमा असलम बुलेदी साबिक सेनेटर और साबिक वज़ीर ज़राअत बलोचिस्तान भी रह चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में ये भी सुनिएगा, रावलपिंडी में JUI फे के उम्मीदवार मौलाना रेहान जमील को भी नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया था और थाना नसीराबाद की हदूद में NA 46 के लिए JUI फे के उम्मीदवार रेहान जमील पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद ज़ख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसकी अभी तक जो है वो कोई तस्दीक नहीं आई है। दूसरी जानिब एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पहले तुर्बत में आया, अब सवाबी में। सवाबी अड्डे में दिन दिहाड़े फायरिंग करके तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह खालिद को कत्ल कर दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में दिन दिहाड़े फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के ज़िला रहनुमा और मशहूर कारोबारी शख्सियत शाह खालिद जाँ बहक हो गए हैं। नामालूम 2 मोटरसाइकिल सवारों ने शाह खालिद की गाड़ी पर फायरिंग की और शाह खालिद मौके पर ही दम तोड़ गए। अच्छा, और वो बासानी फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले एक कोई वकील साहिबा थी, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन जो है मुलतवी किया जाए। क्योंकि बलूचिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और उसके पेश नज़र ये इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तब ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था। अच्छा, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान पर भी हमला हो चुका है और दीगर कई सियासतदानों को इस तरह की थ्रेट्स भी हैं। कुछ लोगों पर इस तरह से हमले भी हो चुके हैं, कुछ लोग ये आपके सामने है ज़ख्मी पड़े हैं। बहरहाल ये हालात इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक बन चुके हैं और ये फ़िलहाल बलूचिस्तान की हद तक है। और इसी तरह से KPK में भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात की इत्तलात हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर यह चहमगोइयां की जा रही है कि इन चीज़ों को बेस बनाकर इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है, क्योंकि बल्ला मैदान में आ चुका है और बल्ला सब पर भारी है। बल्ला किसी को पास भटकने भी नहीं दे रहा और बल्ला बाउंड्री के चारों तरफ जो है इस वक्त शॉट्स लगा रहा है। और इस वक्त वो इवन एतजाज़ एहसन साहब जो है वो भी ये कह चुके हैं कि इस वक्त जो है इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे, यानी बल्ले का किसी के साथ मुकाबला नहीं होगा। अगर बल्ला होगा तो बाकी पार्टियां तो आटे में नमक के बराबर होंगी। बाकी पार्टियों का कोई इतना वो जो है वो रोल नज़र नहीं आता तहरीक इंसाफ के होते हुए। और शायद मुमकिनात में से है कि यही वजह हो जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें हों जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहती, जो इलेक्शन नहीं चाहती, या फिर PTI को नहीं चाहती, या फिर वैसे ही मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं चाहती, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि 8 फरवरी को हर हालत में इलेक्शंस होने चाहिए, हर सूरत में होने चाहिए, सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए। लेकिन फिर एक सेनेट से करारदाद भी मंजूर होती है कि यही रीज़न बताया जाता है कि मुल्क में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और कुछ मौसमी असरात हैं जिनकी बिना पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। तो ये सेनेट की करारदाद थी और इस पर भी अभी तक जो है इजलास एक बुलाया गया था उसका इलेक्शन कमीशन का, लेकिन उस पर भी अब खातिर खा कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अब फाइनली बल्ले का जो आखिरी वो कहते हैं ना स्ट्रोक, वो अब लगेगा सुप्रीम कोर्ट में और वो कल लगेगा। कल ये स्ट्रोक लगेगा और उसके बाद ये लास्ट स्ट्रोक होगा
उसके बाद बल्ला हमेशा के लिए पीटीआई का हो जाएगा। और बल्ला पीटीआई का हो गया तो फिर इलेक्शन जो है वो तकरीबन आप भूल ही जाएं। कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं क्योंकि पीटीआई जो है वो किसी को भी कबूल नहीं है, किसी को भी। मेरे 4 दोस्त हैं वो कहते हैं हमें पीटीआई कबूल नहीं है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करें। पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें, वो चीज़ें भी शेयर करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ या हमारे साथ शेयर नहीं करता। तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।